जी बिहार से। तो का हाल बा? बहुत बढ़िया। हाँ। अपन बताइए। हाँ, अमनियों के ठीक ठाक। तो चलो अब अपने काम पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने जी। जिक्र किया फिल्म का, फूले फिल्म का, इस फिल्म की खासियत फिल्म देखने वाले, अच्छा आपने देखी नहीं देखी? नहीं, मैंने देखी है। मैंने इस मूवी में वो चीज देखा जो सच में एक समय में ब्राह्मणों ने बहुत से लोगों के साथ किया है। जो छुआछूत की बात की जाती है, जो गरीबों को, दलितों को दबाने की बात की जाती है, उच्च जाति के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम राज करेंगे, और बाकी छोटे जातों के लोगों को दबा के रखने की बात की जाती है। मुझे कुल मिलाकर इस मूवी में लगा कि ये क्या हो रहा है, ये समाज के मुद्दे नहीं हो सकते हैं। अगर समाज ऐसा है तो ये समाज नहीं हो सकता है। तो उस समाज को बदलने के लिए लगातार ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने प्रयास किया। उनका प्रयास आज भी कहीं ना कहीं समाज में चलता, उन्होंने जोत जगाई और आज भी वो जोत लगातार जल रही है, लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये फिल्म जब आई थिएटर्स में, उनके चरित्रों को इस तरीके से समाज के सामने पेश करने की कोशिश की गई, तो एक तबका सड़कों पर उतर आया, उन्होंने विरोध किया। ऐसा क्यों? लेकिन एक बात बताइए, जो चीज सच है वो अगर मूवी दिखा दिया जा रहा है तो उसका क्यों विरोध करना? क्योंकि आपने देखा कि जो उन्होंने आत्मकथा लिखा है उसमें वो सेम बातें लिखी गई है जो मूवी में दिखाई गई है। आपने उस आत्मकथा का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने मूवी का विरोध कर दिया, और उसका तमाम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ मनुवादी लोग जो है, कुछ ब्राह्मण लोगों की जो मानसिकता जो है दलितों को लेकर आज भी वैसी है, वो इस मूवी का विरोध कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि फूले जैसी मूवी का विरोध करना चाहिए। इस मूवी को बढ़ चढ़ के दिखाना चाहिए कि एक समय था जब समाज ऐसा था, लेकिन आज वो समय है जब हमारे बीच दलित भी बैठता है, हमारे बीच सब कोई बैठता है। आज वो समानता हमारे बीच है जो कभी भेदभाव में तब्दील हुआ करता था। तो ये चीजें जो जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही थी मूवी में, एक चीज दिखाने की कोशिश गई कि ब्राह्मण अगर विरोध किया था तो एक ब्राह्मण ही आगे आकर मूवी में मतलब उस समय लड़ने की कोशिश की थी, हक दिलाने की कोशिश की थी। तो कहते हैं कि सभी गलत नहीं हो सकते हैं, ना तब सभी गलत थे और ना आज सभी गलत है। तब भी मनुवादी हुआ करते थे और आज भी मनुवादी हुआ करते थे। बस फर्क इतना है कि उस समय मनुवादी कुछ ज्यादा संख्या में हुआ करते थे। आज लोगों को एजुकेशन बढ़ी है, लोग समझदार हो गए हैं, तो लोग अपने लिए लड़ सकते हैं। लोग मनुवादी सोचों से ना जवाब देते हैं, और ऐसे ऐसे मूवियों को सामने आना चाहिए ताकि वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और आगे जाके लड़ सके। उन्हें पता हो कि हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, उस समय दलितों के साथ क्या हुआ है। हवा आई थी उसके बाद जिस तरीके से लोग जागे कि अरे 200 साल 300 साल पहले की कब्र उखाड़नी है, बाहर फेंकना है, मारनी है, हाँ विवाद करनी है। लेकिन वो चीज आपने देखा, लेकिन ये क्यों नहीं देखा कि मनुवादी क्या होता है, कैसे मनुवादी लोग राज किया करते थे, लोगों पे पढ़ने नहीं देते थे भाई स्कूलों में। या तो ये लड़कियां नहीं पढ़ सकती थी भाई, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। ये फूलेबाई की जो मूवी आप कर रही है, फूलेबाई जो थी वो पहले शिक्षिका थी, उन्होंने पढ़ा, लड़ा, तब तो आगे बढ़ी। उन्होंने सिखाया कि लड़ना है, चाहे कितना भी रोकने वाले हो, हमें लड़ के आगे बढ़ना है। चाहे कितनी भी बड़े जाति की सोच, कीड़ा किसी के मानसिकता में बड़ी हो, हमें उस कीड़े को हटाना है उसके मानसिकता से, हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा कि बहुत सी मूवी आई, लेकिन फूले मूवी की विरोध की गई, लेकिन केरला स्टोरी मूवी जब आई, हिंदू मुसलमान में पक्का विरोधी मूवी थी। तब जाके नरेंद्र मोदी ने उस मूवी का प्रशंसा की। एक प्रधानमंत्री आता है और द केरला स्टोरी मूवी की तारीफें करता है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री को ये कभी शोभा नहीं देता कि वो जाति विशेष मूवी का सपोर्ट करे। तो अगर जब आप केरला स्टोरी मूवी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फूलेबाई जैसे अच्छे मूवियों को आप रोक सकते हैं। लेकिन इसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये मूवी में लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि एक समय था जब ब्राह्मण कैसे थे। लेकिन शायद भूल रहे कि एक अनुराग कश्यप एक डायरेक्टर है, इस मूवी का जब विरोध हो रहा था तो डायरेक्टर ने कहा कि जो ब्राह्मण है, जो मनुवादी इस मूवी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर मतलब पेशाब कर देंगे, वो तो माफी मांग लिया उन्होंने। वो एक अलग उनकी टिप्पणी है, वो उनका मुद्दा है, वो जाने। नहीं, लेकिन डायरेक्टर को पता है कि मूवी कैसी होती है, मूवी क्या होती है। मैंने डायरेक्टर का जिक्र किया, आपने पूरी हमारी बात नहीं सुनी, क्योंकि जो मूवी लिखा वो भी एक डायरेक्टर है, इसमें जो काम किए वो सारे कलाकार हैं, तो उन कलाकारों का मेहनत आपने जाया कर दिया। लेकिन अपने द केरला स्टोरी की मूवी क्या की खूब तारीफ की। सवाल मेरे प्रधानमंत्री से है कि जब सच्ची मूवी पे आप आकर तारीफें करते हैं तो फूलेबाई क्या क्यों नहीं? तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री इस फिल्म की भी तारीफ करें, इसको भी टैक्स फ्री करवाएं, ऐसा चाहते हैं? बिल्कुल करें, क्योंकि ये मूवी अधिकार है उन दलितों का जिनके ऊपर शोषण हुआ है। सच में शोषण हुआ है, ओबीसी के ऊपर शोषण हुआ है भाई। कई ब्राह्मण लोग जो थे आज के जमाने में, ओबीसी समाज का आप जिक्र कर रही हैं, आप भी यादव हैं, ओबीसी समाज के लोग लगातार ज्योतिबा फुले ने जीवन पर्यंत वो काम करते रहे कि समाज एक हो जाए। आपने बोला ना कि ओबीसी समाज से हम आते हैं, मतलब अब तो खैर ओबीसी समाज बहुत मजबूत हो गया है। लेकिन एक समय था जब यादव को कहा जाता था अरे तो गोबर करेगा, अरे तो गाय करेगा, ये तो गाय भैंस से ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये भाषा चलती आ रही थी। ओबीसी समाज मजबूत हो गया है, अब इतनी ओबीसी समाज मजबूत है, इतनी एक हो चुकी है कि सरकार तक को डर लगने लगा है ओबीसी समाज से। अब ये ओबीसी समाज अगर एकजुट हो जाए तो सरकार गिरा भी सकती है और बना भी सकती है।
संख्या भाई कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हाँ। अगर ये सरकार कहने लगे हाँ। तो फिर किसकी संख्या किसकी भागीदारी कितनी है, हम लोग ये बताने पे मजबूर हो जाएं तो ओबीसी समाज अपने आप में एक मुट्ठी है जिस मुट्ठी को खोलना बहुत मुश्किल है। ओबीसी समाज आप कह रही हैं एक हो गया है, मजबूत हो गया है, लेकिन ओबीसी समाज ही है जो बहुत सारे ऐसे लोग जो सड़कों पे विरोध भी कर रहे थे, उनमें भी ओबीसी समाज के लोग आ जाते हैं। नहीं देखिए, कुछ लोगों के मानसिकता में ये भर दिया गया है ना कि आप कट्टर हिंदू बनिए, वो ये भूल गए हैं कि उनके ऊपर शोषण कैसे कहा जाता है, कैसे किया गया था। हम तमाम ब्राह्मणों का विरोध ना तब करते थे ना आज करते, क्योंकि उस समय भी कुछ ना कुछ ब्राह्मण बहुत अच्छे थे ना, हम आज करते हैं। लेकिन कुछ मानसिकता इतनी गिरी हुई होती है जो पूरी समाज को खोखला कर देती है। कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ केला बाकी केलों को भी बर्बाद कर सकता है, तो वैसे ही एक खराब मानसिकता का व्यक्ति पूरी समाज को गंदा कर सकता है। तो ऐसे ऐसे मानसिकता के लोगों को विरोध करना चाहिए। हम आज भी करेंगे, पहले भी करते हैं, पहले से भी होता है। और अब तो एजुकेशन बढ़ रही है तो लोग समझदार हो रहे हैं, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अब कोई किसी को दबा नहीं सकता है। देखिए, फिल्म की बात करते हैं, फिल्म में जो दिखाया गया है वो वास्तविकता है, क्योंकि जैसा आपने बताया सच्चाई है। हाँ, रिटन फैक्ट्स हैं, साहित्य है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो चीजें हैं। पर उसके बाद भी जब फिल्म आती है तो लोग कहते थे कि उसमें ब्राह्मणों ने उनपे जो गोबर फेंका था, कीचड़ फेंका था, वो सीन मत दिखाओ। क्यों नहीं दिखाओ? जातिगत भेदभाव। नहीं, केरला स्टोरी में आपने हिंदू मुसलमान का विवाद दिखा दिया, वो सही, लेकिन ब्राह्मणों ने सच में गोबर और पत्थर फेंके तो वो सीन काट दो। आखिर सच दिखाने में कैसा दिक्कत? आखिर वो वीडियो तब ली होगी, मतलब तब वीडियो बनाई गई होगी, हाँ, जब उसमें सच में ब्राह्मणों ने उनके ऊपर गोबर और पत्थर मारा होगा। कि एक औरत को, एक दलित महिला को या एक महिला को पढ़ने की इजाजत नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप उनको गोबर फेंकिएगा, उनकी परछाई से भी दूर भागिएगा, एक घिनाने वाली कृत्य है कि आखिर कितनी घटिया विचार, कितनी घटिया सोच हो सकती है कि एक महिला अगर पढ़ने की कोशिश कर रही है तो आप उनपे गोबर और पत्थर मारकर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। ज्योतिबा फुले खुद ओबीसी समाज से थे, उन्होंने लगातार सबको एक करने का, दलितों के उत्थान का काम कोशिश किया। आज आप कह रही हैं ओबीसी समाज एक हो गया है, लेकिन मंदिरों में सबसे ज्यादा चंदा ओबीसी समाज चढ़ाता है, सबसे ज्यादा जो धार्मिक स्थल है वहाँ ओबीसी समाज के लोग जाते हैं। तो इतने सारे जो बहुजन लीडर्स निकले, इतने सारे जो तमाम बड़े बड़े पुरोधा निकले ओबीसी समाज से, उसके बाद भी ओबीसी समाज आज भी पीछे है। इस फिल्म को ही देख लीजिए, इस फिल्म की जो अभी तक की कमाई है वो ये बात साबित करती है। मैं तो आज भी कह रही हूँ आपको, मैं तो आज भी आपको कह रही हूँ कि जो लोग मंदिरों में दान देते हैं, जो लोग मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो मंदिरों में चढ़ावा ना चढ़ा के किसी स्कूल में डोनेट कर दे, क्योंकि किसी का भविष्य बन सकता है। और मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से अगर भविष्य बनता है तो सिर्फ पंडितों का, या तो कहिए जो पाखंडी लोग आके प्रवचन दे रहे हैं आजकल, अपने आप को बाबा बताते हैं, कई लोग होंगे बाबा में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये लोग जो बन के बैठे हैं इनका रोजी रोटी चलता है। देखिए, चढ़ावा चढ़ाने वाला अक्सर गरीब रह जाता है, लेकिन जिसको हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं वो अक्सर कार और फॉर्च्यूनर में घूमता है। तो ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि हम सबसे ये चीजें बोलेंगे कि अब तो आप लोग बदलिए। जो चढ़ावा आप मंदिरों में चढ़ा रहे हैं वो कई स्कूलों में चढ़ाइए, ताकि कई गरीब ऐसे बच्चे पढ़ सके जिनको पढ़ने की स्थिति खराब हो। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम किया था ज्योतिबा फुले ने उस दौर में। वो मेहनत सफल हो गई। वो मेहनत सफल हो गई। आज फुलेबाई की मेहनत की वजह से कई बेटियां पढ़ती हैं और कई क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। यूपीएस से लेकर के आपको एक कहते हैं कि छोटी छोटी हवलदार से लेकर दरोगा तक आपको एक महिला दिख जाएगी। तो हर क्षेत्र में बेटियां नाम कर रही है, हर क्षेत्र में औरत आगे बढ़ रही है, और ये मानसिकता पहले होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मानसिकता अब है। कितना लोग हैं उनकी वजह से आज जो औरतें पढ़ रही हैं, जो महिलाएं पढ़ रही हैं, उनकी वजह से जिनको आज बड़े बड़े पोस्ट पे जानना चाहिए लोगों को। मैं इस बारे में कहूंगी, लोगों को जानना चाहिए, जो लोग नहीं जानते कि आखिर सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या किया है। तो एक बार इस मूवी को थिएटर में जाकर देखिए, फिर आप सैल्यूट कीजिएगा कि हमारे देश की मानसिकता ऐसी थी, और ऐसी मानसिकता से भी लड़कर एक औरत पढ़कर पहली शिक्षिका बन सकती है। तो हम औरतें कभी चुप क्यों रहे? हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं।